आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम एक बहुत ही जाने-माने विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास विकिपीडिया, ऐतिहासिक ग्रंथ और प्रबंधन से जुड़े कई लेख मौजूद हैं। हम और आज का हमारा मिशन है श्री कृष्ण की कहानी को अनपैक करना। मतलब मथुरा की उस जेल से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक की घटनाओं में जो छिपे हुए रहस्य हैं, उन्हें समझना। बिल्कुल। अम, चलिए पृष्ठभूमि से शुरू रहते हैं। हम सबको वो कहानी तो पता ही है कि कैसे मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने सत्ता के लिए अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया था। हाँ, और फिर वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। उसी डर से उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और एक-एक करके नवजातों की हत्या कर दी। लेकिन कृष्ण के जन्म के समय जो हुआ वो मतलब सच में एक चमत्कार था। एकदम सही। रात के समय जेल के द्वार खुद ब खुद खुल गए और वसुदेव जी शिशु को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना को पार कर गए। गोकुल ले गए जहां यशोदा और नंद ने उनका पालन पोषण किया। यहीं से ना बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। गोकुल में उनका बचपन बहुत सी घटनाओं से भरा है। पूतना जैसे कई राक्षसों का वध करना या फिर उनका वो मशहूर माखन चोर कहलाना। हाँ, और बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेना। लेकिन स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि ये सिर्फ साधारण बाल लीलाएं नहीं थीं। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेखों के अनुसार जो बांसुरी है उसे प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति और शुद्ध भक्ति का प्रतीक माना गया है। और माखन चुराने वाली बात? वो असीम प्रेम का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। और बचपन का वो एक अद्भुत किस्सा भी है ना, जब यशोदा ने मिट्टी खाने के शक में उन्हें डांटा था। अरे हाँ, और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए थे। फिर बड़े होकर उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को मुक्त कराया। जो कि अत्याचार से मुक्ति का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो उनकी रणनीतिक क्षमता महाभारत में सबसे ज्यादा प्रखर रूप से नजर आती है। हाँ, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में आधुनिक प्रबंधन के स्रोत बताते हैं कि वहां वे एक श्रेष्ठ मैनेजमेंट गुरु की तरह थे। उन्होंने खुद कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। सारथी बने, हाँ, क्योंकि वो युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, बल्कि नैतिकता बनाम अहंकार यानी एथिक्स और ईगो का एक बड़ा टकराव था। एकदम सही। जब अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। और गीता का वो उपदेश दिया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जिसे निष्काम कर्म कहा गया है। यही बात आज के समय में भी बहुत लागू होती है। हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारे काम पर है, नतीजों